15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाने को लेकर बुधवार को लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न बोर्ड के स्कूलों के प्रबंधक, प्रतिनिधियों और अभिभावक संघ के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जारी शासनादेश के अनुसार स्कूल खोले जाने की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने प्रत्येक विद्यालय में एक मेडिकल रूम स्थापित करने और थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर व सैनिटाइजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभिभावक की लिखित सहमति से ही स्कूल खोले जाएंगे। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं प्राथमिकता के तौर पर चलती रहेंगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कक्षा 10 व 12 के विद्यालय खोले जाएंगे। द्वितीय चरण में कक्षा 9 व 11 के विद्यालय खोले जाएंगे। तृतीय चरण में फीडबैक आने के बाद छोटे बच्चों के विद्यालय खोलने का निर्णय लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने प्रत्येक विद्यालय में एक मेडिकल रूम बनाए जाने का निर्देश दिया है, जिसमें 2 बेड, चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही चिकित्सीय जानकारी रखने वाले व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। विद्यालय में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर व सैनिटाइजर की सुविधा अनिवार्य है। प्रत्येक छात्र की पल्स ऑक्सीमीटर व थर्मल स्कैनर से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय 2 शिफ्टों में 3-3 घंटे का होगा। असेंबली नहीं होगी। स्कूल में 6 दिन का सप्ताह रहेगा। उन्होंने विद्यालय खुलने से पहले छात्रों के बैठने के स्थान पर खेल के मैदान में सैनिटाइजेशन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कमरों की खिड़कियां व दरवाजे खुले रखे जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यालय के वाहन की क्षमता से आधे बच्चे ही बैठाए जाएं। साथ ही स्कूल का एक स्टाफ भी अटेंडेंट के रूप में वाहन में मौजूद रहे। तो आगे किस प्रकार से खोला जा सके 15 अक्टूबर से जो शासनादेश है, उसी के क्रम में आज एक वृहद स्तर पर कलेक्ट्रेट सभागार में अभिभावक संघ के साथ ही साथ जो स्कूल एसोसिएशन के विभिन्न पदाधिकारी हैं, वो हमारे यूपी बोर्ड से संबंधित स्कूल हों, आईसीएसई या सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल हों, इन सभी के जो पदाधिकारीगण थे, इन सभी के साथ आज एक वृहद बैठक भी रखी गई, जिसमें इनके बिंदु को, सुझावों को भी रखा गया। साथ ही में चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनके प्रोटोकॉल्स के अनुरूप ये विचार विमर्श हुआ कि अगर स्कूल जनपद लखनऊ में खोलने हैं तो वो किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से, किस प्रोटोकॉल के माध्यम से खोला जाए। इन्हीं बिंदुओं के ऊपर आज वृहद चर्चा भी हुई है। सभी संघों के माध्यम से, अभिभावक संघ हो, हमारे जो यूपी बोर्ड के एफिलेटेड स्कूल्स हो उनसे, सीबीएसई आईसीएसई के एफिलेटेड स्कूल से, सबकी ओर से बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं। इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए ही कोविड-19 के बचाव के समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुरूप भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कब तक खुलने का कुछ बात बन रही है? देखिए, कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु आए उसमें 15 अक्टूबर से चरणबद्ध रूप में ही खोलने की, जिसमें पहले सीनियर कक्षा पहले और बाद में फिर धीमे धीमे करके ग्रेजुअली जिस प्रकार से संक्रमण दर और कम होता जाएगा, 100% बचाव के प्रोटोकॉल के साथ ही साथ, और सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने हेतु फेज्ड मैनर में, अर्थात टाइमिंग्स कम रहें और कोई उसके बीच में हर एक बेंच पे या हर एक टेबल पे बच्चे ना, कुर्सियों पे बच्चे ना बैठ करके प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ बनाया जाए, अर्थात हर एक कक्षा में बच्चे आधे ही रहें, 50% तक मैक्सिमम। इन सब चीज़ों के ऊपर आज बिंदुवार चर्चा हुई है और जल्दी इसके ऊपर एक डिटेल गाइडलाइंस बना करके जीओ के क्रम में आपको सूचित भी करेंगे। सर, जैसे बहुत से स्कूलों में ट्रांसपोर्ट ये जीओ ने 100% क्लियर किया हुआ है कि ये अनिवार्यता, पहली अनिवार्यता है कि जो पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं वो लिखित में अपने बच्चे की सहमति देंगे, उसके बाद ही वो स्कूल में आएंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो उन पर देंगे। सर, ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी दिक्कत होती है, बच्चे वैन से आते हैं सर, वैन में भी भरी रहती है। इस बिंदु पर भी चर्चा हुई तो स्कूल एसोसिएशंस की ओर से ये भी सुझाव आया कि प्रारंभ में बड़े कक्षा के स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाए और जो ट्रांसपोर्टेशन के अगर वो अपने माध्यम से आते हैं तो वो अपने माध्यम से आए, और अगर मानिए स्कूल के बसेस के माध्यम से आते हैं तो जो प्रोटोकॉल है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 100% सैनिटाइजेशन को फॉलो करते हुए कोविड-19 के बचाव के प्रोटोकॉल को मास्किंग के साथ, और एक स्कूल का एक जिम्मेदार व्यक्ति भी उस स्कूल में एक हर बस का इंचार्ज बनाया जा सकता है ताकि वो इन सब चीज़ों का अनुपालन भी सुनिश्चित करे। तो इन सब चीज़ों पे आज एक चर्चा हुई। सर, फीस माफ़ी को लेकर बीच में कई बात, देखिए, आज का जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु था वो शासनादेश जो है उसके क्रम में स्कूलों को किस प्रकार से खोला जा सकता था, इसके ऊपर ही। थैंक यू।